स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले हम लोग एक फॉर्म बना लें। चलो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एक डिव लेते हैं। डिव का कुछ आईडी या क्लास डाल देते हैं। डिव का डाल देते हैं, मान लो साइन अप फॉर्म। साइन अप फॉर्म के अंदर पे हम लोग क्या डालते हैं, फॉर्म बनाते हैं। पोस्ट मेथड यूज कर लेंगे। चलो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, 2 ही कॉलम लेते हैं, आईडी और एक पासवर्ड का। तो इसके लिए क्या लिखना होता है, इनपुट पुट कोलोन क्या डालेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट। नेम क्या डाल दिया जाए, नेम डाल देते हैं यूआईडी, यूजर आईडी। आईडी भी क्या डाल देते हैं, यूआईडी। और उसके बाद क्लास का ज़रूरत ही नहीं है, या चलो क्लास भी डाल देते, बिकॉज सबका एक ही जैसा फॉर्मेटिंग रखना है। तो क्लास डाल देता हूँ इसका आईबी, इनपुट बॉक्स। अब ऐसा ही एक और लेना है मुझे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल V। टेक्स्ट के जगह पे यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं, पासवर्ड। और ऑलराइट, नेम तो सही है, यूआईडी नो, पास होना चाहिए, आईडी भी क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और ये आईबी ही रहने देते हैं बिकॉज दोनों का सेम फॉर्मेटिंग रखना है, दैट्स वाई। एक बटन ले लेता हूँ मैं, इनपुट, और क्या लेंगे यहाँ, सबमिट। इस पे वैल्यू क्या डाल दें, लॉगिन डाल देते हैं। और इसका नाम क्या रखते हैं, अच्छा नेम क्यों लिखते हैं जी यहाँ पे, सिद्धू लाल सर, ताकि हम किसी भी बैकएंड लैंग्वेज से इसको टारगेट कर सके। नाम इसका क्या डाल देते हैं, लॉगिन। चल इसका भी आईडी रख ले, मान लो इसका रख लेते हैं बटन, BTN1, बटन 1। और इसका अगर क्लास की मैं बात करूं तो इसका क्लास रख लेता हूं, क्लास रख लेता हूं BTN, बटन। चल काफी है इतना। आउटपुट देख लें भाई, बिना कोई फॉर्मेटिंग का। बिना फॉर्मेटिंग का कुछ ऐसा आ रहा है। अब प्लेस होल्डर लगा देता हूँ कम से कम, ताकि पता चले कि क्या यहाँ पे मैंने डाला है। प्लेस होल्डर और एंटर यूज़र आईडी। और यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं, प्लेस होल्डर यूज़र पासवर्ड, ये भी सही है। अब चल लाइन ब्रेक भी करवा दो, क्या बोलते हो, BR लाइन ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ भी लाइन ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ भी एक BR टैग लगा देता हूँ। अब देखता हूँ कैसा आउटपुट आ रहा है अपना। चलो सही है, थोड़ा अगर गैप वगैरह मेंटेन कर लेंगे तो थोड़ा ढंग का लगेगा। फिलहाल के लिए ये जो अपना है डिव SF को टारगेट कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और पिछले प्रोजेक्ट में भी मैंने बताया था आपको, जो एक बटन क्लिक पे एक स्लाइड करता हुआ फॉर्म आता था। यहाँ किसको टारगेट कर लूँ मैं, स्टाइल। अब स्टाइल में .SF को टारगेट कर लेते हैं। क्या करना है SF के साथ, तो नहीं पहले तो ये बता दो ना, हाइट विड्थ तो कुछ ले लें कि नहीं ले लें। तो कुछ विड्थ ले लेते हैं, मान लो विड्थ ले लेते हैं इसका 300 पिक्सल का। हाइट कितना ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ 300 पिक्सल का। कुछ बॉर्डर डाल देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक या जो भी, ग्रे ही डाल दो, हटा ग्रे। और उसके बाद थोड़ा बॉर्डर क्या लगा दो, बॉर्डर रेडियस लगा दो 10 पिक्सल का लगा दें। अब उसके बाद इस पे डाल देते हैं बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। ब्लर लेवल डाल देते हैं 1 पिक्सल।
और रेडियस डाल देते हैं कितना 10 पिक्सल। अब कलर इसका कैसा ले ले, कलर इसका ले ले लाइट ग्रे। क्या ले लेते हैं, लाइट ग्रे। देखते हैं कैसा आ रहा है ये, कुछ इस तरीके का, कुछ बड़ा आ रहा है। वेल हाइट थोड़ा कम कर लें, विड्थ ठीक है, उसको सेंटर में लेके आ जाएंगे। एक्चुअल में सारी चीज़ों को कहाँ लेके आ जाएंगे, ये जो मैंने रखा है ना विड्थ हाइट, वो अगर 200 रख लें, चलो एक ढंग का लग रहा है। अब इसको एडजस्ट कर लिया जाए। कैसे एडजस्ट करेंगे, कर सकते हो? हाँ, क्या लिखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए? सबसे पहले तो इस बॉक्स का हम पैडिंग डाल दें। पैडिंग कितना दे दिया जाए, 20 पिक्सल। ये चारों तरफ से क्या ले लेगा, स्पेस ले लेगा। 20 पिक्सल लेकर लेते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं, कंजूसी किस बात का, 50 पिक्सल्स सही है। अब इसके विड्थ को थोड़ा बड़ा कर लें, हाइट भी बड़ा कर लेंगे उसके हिसाब से। और लेकिन जब इसके पैडिंग को मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसका बॉक्स का साइज बड़ा होता जा रहा है। इसका C2 जवाब देगा। क्या सॉल्यूशन है बच्चा? बॉक्स का साइज पैडिंग बड़ा करने से बड़ा नहीं हो, क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो हमें यहाँ पे ये पैडिंग के वजह से ओवरऑल बॉक्स का साइज या बॉर्डर के साइज की वजह से ओवरऑल साइज कंटेनर का ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाँ, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। पैडिंग पहले 0 और मार्जिन क्या लेना पड़ेगा? 0। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी प्रॉब्लम दे रहा है उसके लिए क्या, बॉक्स साइजिंग क्या लेंगे यहाँ पे, बॉर्डर बॉक्स। लेट मी चेक, अब सही आ रहा है ये? हाँ, अब ये परफेक्ट आ रहा है। बस मुझे एडजस्ट क्या कर देना है अब, इसके हाइट को, आईडी को और यूज़र आईडी के हाइट को और इसके बीच के गैप को मेंटेन कर देना है बस। तो इनपुट बॉक्स को टारगेट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो इनपुट बॉक्स का एक क्लास लिए थे ना, IB लिए थे। तो IB के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइट लेते हैं और हाइट कितना डाल दिया जाए, 20 पिक्सल का। कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ 40 पिक्सल का लेते हैं, लेट मी चेक, हाँ अब सही आ रहा है थोड़ा, ठीक है। इस पे हम लोग डाल देते हैं बॉर्डर रेडियस, मान लो 10 पिक्सल का। बॉर्डर कलर भी कुछ लगा दिया जाए, बॉर्डर रेडियस थोड़ा कम ही दो, 5 दो। और बॉर्डर पहले दे देता हूं मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ऐसा। अब इसके बीच के स्पेस को मुझे मैनेज कर लेना है, नहीं, इसके बीच के स्पेस को मैनेज करना है। तो एक काम करता हूं मैं, अब मुझे स्पेस किसके बीच देना है, पहले और दूसरे वाले के बीच। तो दूसरे वाले का नाम हमने क्या रखा है, शायद पास रखा है ना। तो हम किसको टारगेट कर लें, पास को टारगेट कर लें। अब पास को टारगेट करने का एक फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा पता है? हम लोग यहाँ से मार्जिन टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट नहीं देंगे लेकिन टॉप बॉटम देंगे। तो क्या लिखने का, यहाँ पे मार्जिन लिख दो, 2 के बीच के गैप को देने के लिए मार्जिन। अब मार्जिन में मुझे टॉप बॉटम देना है, लेफ्ट राइट नहीं देना है। तो टॉप बॉटम कितना देना है, मैं चाह रहा हूँ कि टॉप बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कोई मार्जिन ना हो। तो लेफ्ट राइट से कोई मार्जिन हुआ नहीं, टॉप बॉटम से मार्जिन हो गया। और नहीं तो ऐसे 2 बार लिखना पड़ता। अब रही बात इस बटन का, थोड़ा कायाकल्प कर दिया जाए, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। तो बटन का थोड़ा अगर हमें डिज़ाइन चेंज करना है तो क्या किया जाए, बटन को टारगेट कर लेते हैं। बटन का शायद हमने क्या लिया है याद नहीं मुझे, BTN और BTN1 लिया, तो क्लास से भी कर सकते हैं। BTN1
इसका विड्थ दे देता हूँ कम से कम 20 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ कम से कम 30 दे दें, चलेगा? सही है। इवन विड्थ को थोड़ा और ज़्यादा ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा। विड्थ अगर हम लोग डालते हैं 100 पिक्सल, पूरे में बटन ले लिया जाए उसी साइज का, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए एक काम करते, इतना काफ़ी है। अब इसको सेंटर में लेकर के आ जाता हूँ। किसको? ये जो फॉर्म है उसको कहाँ लेकर के आना है? सेंटर में लेकर के आना है। तो इसका पोजीशन कैसे दिया जाए? किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? SF नहीं, SF तो अच्छा हाँ SF दिख तो वही है। तो इसको करना क्या है मुझे? इसको मुझे सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको डिस्प्ले टाइप क्या कर देते हैं इसका? फ्लैग्स। ओके, अब इसे मुझे सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या लिखेंगे? जस्टिफाई कंटेंट, क्या करेंगे यहाँ पे? सेंटर। तो ये कंटेंट इसका सेंटर में आया है ना? मुझे पूरे फ्लैक्स बॉक्स को लाना है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर में कर देगा। वर्टिकली ये सेंटर में कर दिया, जो मुझे सही लग रहा है, अ काइंड ऑफ नॉट बैड। अब मुझे करना ये है कि इस पूरे बॉक्स को यहाँ लेकर के आना है। तो कोई नहीं, मुझे ये देना पड़ेगा कि टॉप से कितना दे दो, या फिर मुझे टॉप से कितना देना है? टॉप से देना है 50%। टॉप से कितना दे दो? 50%। और लेफ्ट से कितना दे दो? लेफ्ट से भी दे दो 50%। मार्जिन ऑटो भी कर देते तो चलेगा। क्या कर देते तो चला जाता? मार्जिन ऑटो कर देते। तो ये टॉप से सिर्फ मार्जिन दे, मार्जिन टॉप बस ऑटो रहने दीजिए। ऑटो रहने के बाद अगर मार्जिन हम टॉप से देते हैं 50%, कितना? 50%। लेफ्ट साइड में नीचे
किधर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा अभी ये नीचे। अब उसका उपाय है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बैक जाने के लिए, और नहीं तो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ पाएगा। वो ऑटो करने के बाद मार्जिन सब दे देते 50 आ जाता है। मार्जिन चल, मार्जिन मैं ऑटो कर देता हूँ। उसके बाद मार्जिन टॉप दे दीजिए। अब मुझे मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप देना है। कितना? 50%। या तो परसेंटेज में डाल दो या फिर पिक्सल में नापना पड़ेगा। अब 50% डालने पे ये हाथ तो रहा है, लेकिन उतना मुझे क्या करना पड़ेगा? पीछे लेके जाना पड़ेगा। क्या किया जाए? ट्रांसफॉर्म वो इसलिए ऐसा किया जा रहा है, परसेंट देने का फायदा ये रहेगा कि जो व्यू पोर्ट होगा उसके हिसाब से, जो व्यू वाइट होगा उसके हिसाब से वो 50% पे लेके जाएगा। ट्रांसफॉर्म क्या करना है और हाँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वाई डायरेक्शन में ना, और वाई में क्या करे? -50%। अच्छा, ट्रांसलेट 50%, माइनस तो सही किए थे, फिर क्या है भैया? कुछ तो झोल झाला इसकी वजह से। बॉडी को फ्लेक्स बना लीजिए ना सर, वो दोनों नीचे का लाइन हट जाएगा। बॉडी को टारगेट कर लेना, बॉडी को टारगेट कर लेते हैं, उसको डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर बस। और इसमें मार्जिन टॉप भी हटाना होगा और वो दोनों लाइन। अगर मैं इसे फिलहाल इसको इतने पे मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे यहाँ पे शो करना है, बट अभी नहीं करना है। मुझे शो करना है ये 5 सेकंड के बाद। तो फिलहाल के लिए इसको क्या कर दिया जाए? हाइड कर दिया जाए। अब हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, डिस्प्ले और अब ये गायब हो गया। और डिस्प्ले नन को अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, कमेंट अगर कर दें तो ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल इसको कमेंट नहीं करना है, इसको अनकमेंट ही करना है ताकि ये गायब हो जाए। अब मुझे इसको लाना है। अब इसको लाना है तो किसका मदद लेना होगा? ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे टारगेट करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे टारगेट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अरे काहे का भी टाइम आउट पे बार बार उड़ के वहीं चले जा रहे हो। अभी मुझे SF को पहले क्या करना है? सेलेक्ट करना है, SF को टारगेट करना है। पहला काम क्या है? पहले ये बताओ कि ठीक है, सेट टाइम आउट ये कहता है कि इतने सेकंड के बाद ये काम करो, लेकिन ये काम किसके लिए करो ये तो पहले टारगेट करना पड़ेगा ना। तो जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन पहले ये तब भी एनोनिमस फंक्शन किस पे अप्लाई करोगे उसको पहले सेलेक्ट करोगे ना। मान लो यहाँ खाना रखा गया, ये खाना किसके लिए रखा है ये बाद में डिसाइड होगा कि पहले ही डिसाइड हो जाना है। तो पहले ये टारगेट कर लेना है कि किसके लिए वो बना रहे हो आप। जो एनोनिमस फंक्शन बनाओगे वो किसके लिए? तो कोई एक एलिमेंट होना चाहिए ना, और एलिमेंट का किसका होगा? HTML का। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? उस HTML एलिमेंट को तुम टारगेट करो। तो HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से टारगेट करने का हमने क्या बताया था? कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। 4 तरीका होता है किसी भी HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट से टारगेट करने का, या उसके आईडी से, या उसके क्लास से, या तो टैग से, या क्वेरी सेलेक्टर से। तो चलो अभी हम लोग क्वेरी सेलेक्टर से ही करते हैं, जो लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए भी थे। इस प्रोजेक्ट के बाद हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, बट पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? डॉक्यूमेंट के अंदर है डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में क्या डालेंगे?
डॉट क्या डालेंगे यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर डॉट एसएफ ना, एसएफ ही ना बनाए थे, क्लास क्या था एसएफ। क्लास पूरा ये पूरा मतलब हाँ डिव का है, जो फॉर्म का डिव है ना उसका नाम हमने क्या रखा है, फॉर्म का जो डिव है उसका नाम हमने एसएफ रखा है। तो सबसे पहला चीज हमने किसको टारगेट कर लिया, एसएफ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको कहीं रख लिया जाए, हाँ रख लिया जाए, और इसका नाम रखते हैं कंटेनर, रख लिया जाए। चलो इसका नाम हमने रख लिया कंटेनर या माई कॉन, मेरा कंटेनर है ना ये चीज। अब मुझे इस माई कंटेनर के लिए कोई फंक्शन चलाना है। अब इस पे किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा नहीं। अब इसे हमें फाइनली करना ये है कि इसमें एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को हम कॉल करेंगे, लेकिन क्लास तो अभी बनाए भी नहीं है। तो हम जावास्क्रिप्ट में को छोड़ के पहले आ जाएं वापस किस में, पहले आ जाएं यहीं पे और एक क्लास और बना लेंगे, और उस क्लास को अभी HTML में कहीं जोड़ेंगे नहीं, वो किसके द्वारा जुड़वाएंगे, जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो क्लास का नाम क्या डाल दिया जाए, मान लो क्लास का नाम डाल देते हैं डॉट, चलो शो कर देते हैं, बहुत बढ़िया, क्लास का नाम शो डाल देते हैं। और डिस्प्ले क्या करेंगे हम, डिस्प्ले ब्लॉक, बस इतना ही तो काम करना है। पुरानी बातें कुछ याद आ रही होंगी, जो लास्ट प्रोजेक्ट करवाए थे आप लोगों को एक पॉपअप वाला, वही सेम प्रोजेक्ट के उसी के थीम पे हो रहा है। अब मुझे करना ये है कि जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन के कॉल पे मुझे ये वाला जो क्लास मैंने बनाया, इस क्लास को किसके साथ अटैच कर देना पड़ेगा, इस क्लास को अटैच कर देना पड़ेगा। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो क्लास क्या हो जाए, अटैच हो जाए। क्या नाम था उसका, शो ना, तो शो नाम का क्लास यहाँ अटैच हो जाए, ये हमारा टारगेट है। लेकिन यहाँ से नहीं करना है, कहाँ से करना है, जे से करना है। ओके, अब सबसे पहली बात कि हमें ये करना है कि जैसे पेज लोड हो, तो जब पेज लोड हो तो ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे माईकॉन के द्वारा अगर किसी क्वेरी को चलाना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐड इवेंट लिसनर। क्या लिखना होगा, ऐड इवेंट लिसनर। अब ऐड इवेंट लिसनर में दो वो काम करना पड़ता है। पहला काम क्या करना होता है, ऐड इवेंट लिसनर में यहाँ पे मुझे बताना होगा कि किसके लिए करना है और क्या करना है। फंक्शन का नाम डालना पड़ता है, तो फंक्शन का नाम क्या डाल देंगे, फंक्शन अभी तो हम बनाए नहीं है, फंक्शन बनाए नहीं है, तो चाहो तो यहाँ एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो। क्या कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ से ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर हम लगाएंगे और यहाँ पे क्या डालना होता है, ऐड इवेंट लिसनर में फंक्शन का नाम डालना होता है। तो कोई फंक्शन तो बना हुआ है नहीं अपने पास, फंक्शन किस नाम से बना दिया जाए, शो लॉगिन, ऐसा बना दें, शो लॉगिन। अब ये किस इवेंट्स पे होना चाहिए पहले वो बताना होता है। तो यहाँ इवेंट क्या डाल देते हैं, लोड। लोड इवेंट क्या होता है, फॉर्म लोड को बोलते हैं लोड इवेंट्स। क्या होता है, लोड। लोड लिखने का मतलब क्या हो गया कि जब फॉर्म लोड हो तब। और क्या है, शो लॉगिन। अभी हम शो लॉगिन के नाम से एक फंक्शन बना देते हैं सिर्फ समझाने के लिए। फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन, और फंक्शन का नाम, मान लो कि फंक्शन का नाम हमें क्या रखना होगा अभी, शो लॉगिन वेल। और इस पे अभी हम अलर्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, अलर्ट डालते हैं। और क्या अलर्ट डालना है,
अलर्ट डालना है हेलो, ऐसा कुछ। अब होगा कैसे, जब ये फॉर्म लोड होगा, फॉर्म लोड होगा तो उस फॉर्म के लोड इवेंट्स पे क्या चलेगा, यहाँ पे शो लॉगिन चलेगा। ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किए, हाँ फॉर्म लोड होगा तो हाँ, अगर फॉर्म का ये नन है तो एक काम करते हैं, अभी डॉक्यूमेंट पे पहले लगा के देख लेते हैं, अब तो काम कर जाएगा। कहीं कोड में गलती है तो इसका मतलब इवेंट लिसनर, और उसमें क्या था, लोड होता है कि ऑन लोड होता है, ऑन ऐड इवेंट लिसनर, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, चलो सही, ठीक है। और उस पर क्या करना है, शो लॉगिन, शो लॉगिन, लोड ही होता है, लोड नहीं कर रहा है, ऑन ऑन लोड है, ऑन लोड है, हाँ विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और ऑन लोड पे क्या कर दो, इस फंक्शन को कॉल कर। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होगा? विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर सही तो है, हाँ डिस्प्ले ब्लॉक ऑन लोड, और इसके ऑन लोड पे सो लॉगिन मेथड को कॉल कर दो। अच्छा एक बार रुको, हाँ नहीं तो अलर्ट लेने के पीछे मकसद है इसको टेस्ट करना। अरे अलर्ट के दो जगह पे वही चीज़ लाएंगे जो हमको चाहिए, लेकिन पहले ये चलना तो चाहिए ऑन लोड पे, लोड पे देखा जाए। अभी हमें उस फॉर्म को नहीं शो करवाना है बच्चा, इससे उससे कोई कंसर्न नहीं है। विंडो लोड इवेंट इन जेएस, विंडो लोड इवेंट्स क्या क्या है, इसका कह रहा है ऑन लोड है, ओहो सब सही था, सही था।
सही था, गड़बड़ ये था सिर्फ। स्ट्रिंग में पास करेंगे इवेंट्स को। इवेंट की डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, वापस आता हूँ मैं, रिफ्रेश, काम नहीं किया क्योंकि ये विंडो के लोड इवेंट्स की बात हो रही है। विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर अब चला है, तो मुझे यही लॉजिक लगाना है कि विंडो के लोड इवेंट्स पे वो फॉर्म आना चाहिए 5 सेकंड के बाद, यही बात है ना। विंडोज के लोड इवेंट्स पे मुझे उसे लाना है। तो विंडोज के लोड इवेंट्स पे ये जो फंक्शन हमने कॉल किया, इसमें मुझे ट्रिक क्या खेलना पड़ेगा कि उसके क्लास को ऐड कर दें, यही नहीं खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इनफैक्ट चाहो तो डायरेक्ट इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से इसको उठाते हैं, कंट्रोल सी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ क्या लिखना होगा, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। और क्लास लिस्ट में किसको ऐड कर देंगे, कौन सा क्लास बनाए हैं, वहाँ पे क्लास बनाए हम खाली शो के नाम से ही ना, कि कुछ और था नहीं। तो बस चेक कर लेते हैं कि शो के नाम से क्लास है या नहीं। हाँ, शो के नाम से हमने यहाँ पे क्लास बनाया है, देखा जा सकता है। ऐड कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो चलो, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, पहले कोड नहीं रहेगा, वैसे तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि कोई इंटरवल नहीं लिया हूं मैं, इसलिए आ गया। ये आया कैसे पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। अगर बाय द वे इसको मैं क्या कर दूं, अभी कमेंट कर दूं, तो चीज़ें बदल जाएंगी, देख रहे हो। तो यहाँ तक का हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। बट मुझे इसे जो हमने कॉल किया है ना, ऐड इवेंट लिस्नर, मुझे ऐसे नहीं कॉल करना है, बल्कि मुझे यहाँ पे किसको यूज़ करना है, सेट टाइम आउट को। क्या यूज़ करेंगे हम, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में हम क्या डालेंगे, सेट टाइम आउट में हम डालेंगे पहला शो लॉगिन, और दूसरा डालेंगे हम क्या, टाइम आउट। क्या समझ में आई बात। अब हमें ये बताओ कि तुम लोग को जो लास्ट प्रोजेक्ट करवाए थे उससे ऑलमोस्ट मैच करता है या नहीं। थोड़ा लॉजिक क्या लगाना था, सेट टाइम आउट का। अब तुम लोगों को जब हम कुछ बता रहे होते हैं, तो जब हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होते हैं, थोड़ा पेशेंस रखा करो। हमारा कंसर्न वही है, फोकस्ड वही है, बस कुछ चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या कोई लॉजिकल इसमें मिस्टेक। अब इसको और शॉर्ट कर सकते हो। क्यों, हमारा मेन कंसर्न क्या था अभी, कि क्यों एनोनिमस फंक्शन यूज किया जाता है, यही ना मेरा टॉपिक था लास्ट क्लास का। एनोनिमस फंक्शन यूज करने का मेन मकसद होता है कि जब एक बार के लिए कोई आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, तो आप क्या करो, फंक्शन बना के स्टोर करने का कोई मतलब है नहीं। तो ये जो हमने बनाया है ये मेमोरी लेगा, ये ऑटो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। लेकिन एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ऑटो डिस्ट्रॉय होता है, बस कॉल हुआ और वो मेमोरी रिलीज कर दिया। तो एनोनिमस बनाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मेमोरी इफिशिएंट बनाना। तो ये चीज जो यहाँ लिखा हूं मैं, यहाँ से हटा दूं अब इसको, चलो मैं यहाँ से हटा दिया इसको। इसकी भी आवश्यकता है नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। क्या अभी ये काम करेगा मेरा, नहीं करेगा। तो देखो हम लोग किए क्या है यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जब विंडोज लोड हो, इसको क्या कह रहे हैं हम, विंडो, ये जो विंडो लोड हो, तो इसके लोड इवेंट्स पे यहाँ इवेंट लिखना पड़ता है।
लेकिन क्लिक करने पे अगर करवाना होता, मतलब बटन पे क्लिक करके करना होता है, जिसको इनलाइन बोला जाता है इवेंट्स, तो उस केस में मुझे ऑन लोड लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप इनलाइन नहीं इवेंट्स को यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल को यूज कर रहे हो, ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके, तो यहाँ लोड लिखना पड़ता है। बट मेरी गलती ये थी कि इसको हम एज अ इवेंट लिख रहे थे, इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। ऐड इवेंट लिसनर लोड, और उसके बाद यहाँ हमने क्या लिखा, सेट टाइम आउट। अब मुझे यहाँ फंक्शन, तो ये बना हुआ है नहीं पहले से, ये है बना हुआ जी नहीं, ये नहीं बना हुआ है। तो यहाँ हम फंक्शन डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे लिखना होगा, फंक्शन पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। नाम देने की जरूरत है नहीं, नाम देने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ जो काम आपको करवाना है इस फंक्शन से, वो काम आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस फंक्शन से क्या करवाना है मेरे को, तो इस फंक्शन से मेरे को करवाना है उसको टारगेट, किसको, SF जो है, मतलब वो डिव जिसका कि क्लास SF है, उसमें एक नया क्लास और जोड़ दो, यही ना काम है। मतलब हमारे HTML में, HTML पेज में, HTML डॉक्यूमेंट में वो डिव जिसका कि क्लास SF है, उसमें एक और क्लास जोड़ दो, किसको, शो को, यही ना काम करवाना है मेरे को। तो किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने का हमने 4 तरीका पढ़ा है, ID से, क्लास से, टैग से, और अगर कुछ नहीं याद है तो क्वेरी सेलेक्टर लगाकर। तो हम क्वेरी सेलेक्टर ही यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, HTML के पेज को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। फिर क्या लिखेंगे, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेरी सेलेक्ट, अब कहेगा डॉट। अब ये बताएंगे यहाँ पे किसका, क्लास का नाम। अगर क्लास का नाम लिख रहे हैं तो पहले डॉट देंगे, और क्लास का नाम क्या है हमारा, SF। अब इसी में मुझे एक नए क्लास को ऐड करना है, तो एक प्रॉपर्टी होता है इसका क्वेरी सेलेक्टर का, बोलते हैं क्लास लिस्ट, और इसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ऐड। अब यहाँ जिस क्लास को ऐड करना है उसका नाम लिख दीजिए। तो क्या था क्लास का नाम, क्लास का नाम शो। बस इतना ही तो काम करना है। अब सोचो कि जावास्क्रिप्ट का एक मुश्किल से 3 लाइन का कमांड हमारे टारगेट को पूरा कर दिया। 3 ही लाइन का तो कोड है। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेकर के कहाँ गया, एक्चुअल में यहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या है हमारा एनोनिमस फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन। आउटपुट चेक कर लो। अब सब लोग करके दिखाओ एक बार, ये मत बोलना कि हुआ कि नहीं हुआ, करो तो एक बार, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा, ये बहुत कॉमन प्रोजेक्ट है। अब इसके साथ एक काम और करना होता है, क्योंकि देखो जब शुरू में होते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें अभी जो है कुछ नहीं सर आना है, ध्यान से सुनिए, तो फिर पता चला मैं इधर के ही रहना उधर के रहे, जो बता रहे हैं उसको 0 लेवल से सुनिए, अगर आता है तो ध्यान से और सुनिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। अभी करना क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस यूज करने का अभी हमारा है HTML एलिमेंट को डायनेमिक बनाना, HTML एलिमेंट को अपने हिसाब से चेंज करना है ना। तो जावास्क्रिप्ट में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले HTML में कोई भी फॉर्म बना दे या ना बना दे मेरी मर्जी। चलो एक सिंपल हम लोग लेते हैं डिव, एक सिंपल डिव लेते हैं। अभी कोई ज्यादा CSS पे हम काम नहीं करने वाले, और इस डिव का कुछ एक क्लास ले लो, इस डिव का एक क्लास ले लेते हैं। क्लास का नाम रख लेते हैं फर्स्ट, क्लास का नाम रख लेते हैं फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अब एक फॉर्म बनाना है मेरे को, तो फॉर्म बनाने के लिए बनाओ फिर से।
फॉर्म के अंदर 2 इनपुट बॉक्स लेना है, फॉर्म के अंदर 2 इनपुट बॉक्स लेना है। हाँ सही तो जा रही है, बस इसका एक क्लास और एक आईडी ले लो, एक क्लास और एक आईडी। वो नहीं कर रहे थे, वो वहां क्लास टेक्सचर क्लास लेते हैं आईबी, मतलब इनपुट बॉक्स आईबी, और आईडी ले लेते हैं IB1। अब नीचे एक और इनपुट बॉक्स लेते हैं और उसका टाइप रखेंगे पासवर्ड। सही है, इसका IB और ID क्या रख लेना है, IB2। अब नीचे आते हैं, बटन लेते हैं, तो इनपुट कोलोन सबमिट लिख दो तो बटन, हाँ इनपुट कोलोन सबमिट। तो वैल्यू इस पे डाल देते हैं लॉगिन, LOGIN लॉगिन, और इसका आईडी ले लेते हैं BTN, और इसका क्लास ले लेते हैं बाद में भी ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्लास ले लेते हैं BTN, ठीक तो था, नर्वस नहीं होना, तुम खुद लिख रही हो, हम नहीं बता रहे। क्लास ले लेते हैं BTN और आईडी ले लेते हैं BTN1, क्योंकि ये पहला बटन है। अब मेरा फॉर्म तो रेडी हो गया, फॉर्म अपना रेडी है। अब इस चीज को आउटपुट, हाँ देखो फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को हम चाहते हैं कि ये नीचे चला है, कर सकते हैं कि नहीं? फर्स्ट इनपुट बॉक्स के बाद सेकंड इनपुट बॉक्स को लाना चाहते हैं, तो क्या चेंजेस करोगे, करके दिखाओ तो अपने मन से। तो ठीक तो कर रही, दिक्कत क्या है? अब जो div है अपना, div के लिए हम क्या करते हैं, div का बॉर्डर ले लेते हैं, div का हाइट और विड्थ ले लेते हैं, div में हल्का कोई लाइट कलर लगा देते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं ना। तो div में तब इसकी स्टाइलिंग कहाँ करनी है, यहीं से करोगे कि अलग फाइल पे करोगे? पक्का? तो बनाओ एक style.css का फाइल, यहाँ से टारगेट किसको करेंगे, पहले फर्स्ट को, div को ना टारगेट करना है। तो div का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट फर्स्ट, हाँ बिकॉज क्लास है। आईडी अगर रहता तो हाँ, जो अभी कर रही थी वही हाँ, चलो ना तुम डालो इसका हाइट और विड्थ डालो। यहाँ पर क्लास के जगह आईडी जैसे ही आउटपुट में क्लास कर रहा है, हाँ तो ठीक तो कर रहा है, क्योंकि वो डालने से नहीं होगा बच्चा। यहाँ तुम क्या
आईडी कैसे जैसे यहाँ क्लास लिस्ट नाम का एक है क्लास, उस तरीके से आईडी नाम का कोई क्लास बनाएगा तब ना आईडी। अभी कुछ नहीं किया जावास्क्रिप्ट के पास अच्छा ओप्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हो किसी भी लैंग्वेज में? 10 पिक्सल होगा अब मान और यहाँ का जो बॉर्डर एक 2 पिक्सल सॉलिड क्लास है ब्लैक। तो ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। टीजर नाम का क्लास में तो टीजर लिखेंगे तो काम करेगा। तो जैसे ये जो लिखा है क्लास लिस्ट, वो क्या है? क्लास का नाम। अब ये जैसे क्लास लिस्ट के नाम से क्लास है जिसके पास ऐड नाम का मेथड है, उसी तरीके से नहीं तुम लिख रहे होगे नहीं तो क्लास की जगह पे आईडी लिस्ट डॉट ऐड, नहीं तुम कर रहे होगे इसको बॉडी से बाहर टाइटल के नीचे टाइटल के नीचे कोई टाइटल इसको अभी क्लास लिस्ट में पहले जाते हैं इतना बड़ा लूप होल है। अब उसके बगल में टाइटल तुम ऐड क्या कर रहे हो? बाद क्लास लिस्ट। टाइटल वर्ड ऐड एक्चुअल में क्या कर रहे हो? पास क्या कर रहे हो? ये लाइन हाँ? टैब यहाँ क्लिक कीजिए स्टैंडर्ड से टैब दे दिया है। अब देखिए यार, अब देखिए आगे बॉर्डर लग गया। कंट्रोल F5 करेगा तो रिफ्रेश करके आप बैकग्राउंड लाल ये सी ग्रीन एसी लिखे ना एसी क्या लिखा क्या है? एसी आ गया सी ग्रीन ऊपर वाला आईडी के कारण क्लास का नाम बड़ा लगा क्लास का नाम टेलीफोन और साइड में आई उसके साइड उसके साइड उसके बगल में जो लंबा लाइन नहीं दिख रहा बस उसका वही नहीं उसका उस पर नहीं कर सकते बगल में लंबा लाइन हां उसको आईडी भी है फाइल वो डाल बस उतना क्लासेस डॉट ऐड वही यहाँ पे जैसे जब एरर पड़ रहा है अब देखिए ये तो आईडी है, यहाँ क्लास दिख रहा है तो ग्रुप को मेरे में आउटपुट दे रहा है मेरे में नहीं दे रहा ऐसा तो नहीं ना कि क्लास है इसको डिस्प्ले फ्लैश करिए ये जो फ्लैश करने के बाद ये पूरा डिप मतलब लचीला हो जाएगा उसका जैसे जाएगा हाँ आईडी है हाँ ये क्लास और आईडी हाँ आप लोगों से ले इंटर आईडी यूजर आईडी चलो काफी है, बाकी तो स्टाइलिंग कर लोगी, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब फोकस इस बात पे करना है कि अभी जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो जैसे ही हमारा पेज रेंडर होता है तो इसको बोलते हैं विंडोज लोड इवेंट। जब पेज हमारा लोड होता है, पेज जब रेंडर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? विंडोज लोड इवेंट। तो हम चाहते हैं कि विंडोज के लोड इवेंट्स पे हमारा फॉर्म नहीं है, विंडोज के लोड इवेंट्स पे हमारा फॉर्म नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म को हाइड करना पड़ेगा। तो फॉर्म को हाइड करने के लिए क्या लिखोगी बताओ? आ जाएंगे style.css और क्या लिखेंगे? डिस्प्ले नल। लिखा? अब हम क्या चाहते हैं कि ये कब दिखे? हाँ, जब पेज लोड हो तो। ये फॉर्म को ही नहीं, जिस डिव या जिस कंटेनर को लगाओगे ना या जिस एलिमेंट को लगाओगे डिस्प्ले नल, उसको हाइड कर देगा। ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं होगी। और ये एरर भी देगा बिकॉज कमेंट लिखने का CSS में ये तरीका नहीं। शुरू में जाओ,
यहाँ से कमेंट करना वहां पे था, इसको सेलेक्ट करो पूरे को इन ऑर्डर टू हाइड को, बस कंट्रोल के साथ बैक स्लैश पूरे लाइन को, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाओ, हाँ हटा लो, अब यहाँ जाओ स्लैश, बस अब हाइड हो गया। अब क्या चाहते हैं कि कब ये शो हो, जब लोड हो उसके कुछ समय के बाद ये शो, यही ना चाहते हैं, जब लोड हो उसके कुछ समय के बाद। ऐसा करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा, तो जावास्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल बनाई हो, हाँ बनाई हो ना, इसको इंक्लूड की हो HTML में, तो पहले इंक्लूड कर लेंगे, नहीं वहां पे नहीं, बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट उसी में अंदर एंगलो ब्रैकेट के अंदर स्क्रिप्ट। अब यहाँ फाइल का नाम डाल देना है, ये हुआ जेएस के फाइल को इंक्लूड करना। अब हम चलेंगे कहाँ, action.js में, और मैं ये चाहता हूँ कि विंडोज के लोड इवेंट्स, जब विंडोज लोड हो तो कोई काम करना है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा जावास्क्रिप्ट, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा ये करवाना चाह रहा हूँ कि जब हमारा विंडोज लोड हो, पेज रेंडर हो, तो ये काम करा दो, फलाना काम करवा दो। तो विंडोज के लोड इवेंट, तो विंडोज को विंडोज ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिखो यहाँ पे विंडो डॉट, अब किसी भी इवेंट्स पे क्या काम करवाना है, इस काम को करवाने के लिए समझ लो कि जावास्क्रिप्ट के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड इवेंट लिस्टर, मतलब जो इवेंट को लिसन करता हो। इवेंट को लिसन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के पास क्या है, फंक्शन है जिसका नाम है ऐड इवेंट लिस्टर। ये बात समझ में आया? अच्छा एक बात बता, तू सी पढ़ के क्या है, सी में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर रहा है, क्या करते कि एक फंक्शन यूज करते कि प्रिंट करेंगे। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड इवेंट लिस्टर, जो इवेंट को लिसन करता है कि किस इवेंट पे आपको क्या काम करवाना है। दो बातें इसको बता देनी पड़ती है। ऐड इवेंट लिसनर को जब हम कॉल करेंगे तो मुझे उसे दो बात बतानी होती है, किस इवेंट्स पे और क्या काम करना है। आरी बात सर है? तो ये याद रहना पड़ेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐड इवेंट लिसनर एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो किस इवेंट पे क्या करना है ये टास्क परफॉर्म करवाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर, उसके बाद अगर फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पहले पोजीशन में मतलब एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट। अब मान लो कि विंडोज का कौन कौन सा इवेंट है हमको नहीं पता या भूल गए, तो हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं। अगर ये पता है कि विंडोज का अलग अलग इवेंट होता है तो गूगल क्रोम खोल, हर चीज को हम याद रखें ये भी कोई जरूरी नहीं, हम हेल्प ले सकते हैं। हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन है। एक नया टैब को लिखो, विंडोज लोड इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब इसका जो एमडीएन का पहला होगा, और नीचे अब क्या है, विंडो के साथ साथ क्या क्या दिया है, लोड इवेंट, लोड दिया है, इवेंट डालना, और उसके बाद फिर हर दिया होगा, लोड के अलावा भी दिया होगा। नीचे जाओ, इवेंट टाइप में क्या क्या दिया है, एक लोड दिया है, एक ऑनलोड, हाँ अनलोड, एक अनलोड होगा। अनलोड मतलब जब पेज क्लोज हो रहा हो तो
ऑन लोड ऑन लोड तब चलता है जब इनलाइन लिखते हैं तब। कर्सर है ऑनलोड है ना, अनलोड भी होता है, ऑनलोड और अनलोड। अनलोड मतलब क्लोज। तो क्या कुछ इवेंट्स है, उस इवेंट्स को यहाँ से देखा जा सकता है। अभी हमें किस इवेंट्स में करना है, जब पेज खुले तो पेज खुले वाले इवेंट्स का नाम क्या है, लोड। पीछे चलो आप, आई मीन नहीं, अपने कोड में अब यहाँ क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लोड, LOAD। फिर कॉमा देंगे और क्या काम करवाना है वो दे दो, क्या काम करवाना है वो चीज दे दो। तो हमें काम क्या करवाना है, और काम तुरंत करवाना है कि थोड़ी देर के बाद करवाना है। अगर तुरंत करवाना है तो उस काम का नाम दे देंगे, या जो काम करवाएगा उस इवेंट का नाम दे देंगे। लेकिन ना, अभी हमें तुरंत नहीं करवाना है, थोड़े इंटरवल के बाद करवाना है। तो किसी भी फंक्शनलिटीज को एक सर्टेन टाइम गैप के बाद अगर करवाना हो तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि ये काम अभी नहीं हो, इतने देर के बाद, तो इतने देर के बाद हो तो उसे हमें किस फंक्शन के द्वारा रन करना होगा, सेट टाइम आउट के द्वारा। तो सेट टाइम आउट लिखेंगे यहाँ पे। अब सेट टाइम आउट एक फंक्शन ही तो है। अब पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, ये खुद से बहुत कुछ कर दिया। अरे किया क्या, एक एरो फंक्शन बना दिया। क्या बना दिया, एक एरो फंक्शन बना दिया, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ो नहीं। खैर, इसको हम हटा देते हैं, एरो फंक्शन हमको नहीं चाहिए अभी। मतलब हाँ, वहां पे हम लोग को लिखना है कि क्या करना है, वो सारा प्रोसेसिंग। फिलहाल के लिए हम सेट टाइम आउट के बाद जो बाकी चीजें हैं ना उसको मिटा दो। उससे जो लिख करके आ गया, अब सेट टाइम आउट के बाद स्मॉल ब्रैकेट शुरू करो, या ओके कर दो तो, या क्लोज कर दो तो। इसको फुल स्क्रीन में करो, बाकी नहीं जरूरत है हमको, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। उसको क्यों कर रही है, उसको इसको मिटाओ पहले, फालतू आ गया, दो बार आ गया, मिटाओ इसको। हाँ, बैकस्पेस से मिटा दीजिए। वहाँ देखो टाइम आउट, टाइम आउट दूसरा वाला मिटा दीजिए। एक ब्रैकेट पहले बंद कर लो, किसका वाला, ऐड इवेंट लिसनर वाला। चलो, अब सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जिसको तुमने कॉल किया। अब सेट टाइम आउट, कल हमने पढ़ा था कि फंक्शन का अलग अलग नेचर होता है, टेक समथिंग, टेक नथिंग, अलग अलग नेचर है। अब ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, इसका नेचर है टेक समथिंग, और ये दो वैल्यू टेक करता है। मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना लेता है, 2। पहला आर्गुमेंट क्या लेता है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट लेता है फंक्शन, और दूसरा आर्गुमेंट लेता है ये टाइम, कितने सेकंड के बाद, कितने मिली सेकंड के बाद। तो फंक्शन के रूप में हम फंक्शन तो बनाए नहीं है अभी, तो ऑन स्पॉट एक फंक्शन बना दें। तो ऑन स्पॉट जो फंक्शन बनाते हैं, वन टाइम फंक्शन जो बनाते हैं, उसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। और एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे फंक्शन, यानी कहीं उससे वही पे जो टाइम आउट। नीचे कैसे लिखोगी, हम बोल रहे हैं कि एज आर्गुमेंट लिखना है तुम्हें, तो नहीं, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, ऐसे समझो। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट जाता है। एक आर्गुमेंट कोई फंक्शन, और दूसरा आर्गुमेंट कितने सेकंड के बाद वो फंक्शन चलेगा, सो। तो सेट टाइम आउट वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर में ही ना लिखोगी, बाहर तो लिखेंगे तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ क्या एनोनिमस नहीं लिखना, लिखना है फंक्शन, फंक्शन
और उसके बाद पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, प्लस कुछ नाम नहीं देना, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन का अपना ब्लॉक होता है, कर्ली ब्रैकेट। बहुत बढ़िया। अब अगर चाहते हो कि लाइन ब्रेक कर दे ताकि अच्छे से दिखे तो एंटर मार दो यहाँ पे। अब जो कोड लिखेंगे हम वो फंक्शन का ब्लॉक में माना जाएगा, एनोनिमस फंक्शन के ब्लॉक में माना जाएगा। अब मुझे करवाना क्या है इसको, मुझे ये करना है कि अच्छा जावा सीएसएस में जाकर के हमने कोई एक नया क्लास बनाया है, नहीं, सीएसएस में आते एक नया क्लास बनाना, और उससे भी पहले जावास्क्रिप्ट से और सीएसएस से पहले एचटीएमएल वाले पेज पे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं अभी, है ना, अपने सोच समझ करके बोलना है इस चीज को कि ये जो डिव है, जो बॉडी के अंदर पहला डिव लिया है, ऐसे तो एक ही जो डिव है, उस डिव का क्लास क्या है, उस डिव का कितना क्लास है, एक ही क्लास है ना। और इस डिव का जो भी राम रहीम फॉर्मेटिंग की हो किसके थ्रू की हो, किस क्लास के थ्रू, फर्स्ट। आप फर्स्ट डिव को सारा कुछ करके क्या कर दी हो, डिस्प्ले डन कर दी, ये ना। अब अगर हम एक काम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिख करके इसी डिव में क्लास और ऐड कर दें, इसी डिव के अंदर हम यहां से डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे हैं। जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन करे तो इसी डिव में क्लास और एक और क्लास ऐड हो जाए और उसका नाम हो सेकंड, उसका नाम क्या हो, सेकंड या शो, जो भी मर्जी। हाँ, क्यों, अगला सवाल ये है, यो इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाले में तुमने डेकोरेट कर दिया पूरी तरीके से, और डेकोरेट करने के बाद उसको हाइड कर दिया। अब जो सेकेंड वाला या शो वाला हम जो क्लास बनाएंगे उसमें इसी डिव को क्या कर देंगे, शो कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तो दिखने लगेगा। तो क्यों बनाएंगे, इसका जवाब क्या देंगे सीधा कि हाँ, क्योंकि इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक करना चाह रहे हैं। फर्क पड़ेगा कि सबसे पहले मतलब लोड होगा उस समय तो हिंदी में रहेगा ना, एक सर्टेन टाइम के बाद होगा। जनरली एक स्ट्रैटेजी होता है हर वेबसाइट डेवलपर्स का कि अगर हमारे वेबसाइट पे कोई नए यूजर विजिट करें तो उसको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद एक साइन अप का फॉर्म मिलना चाहिए, ताकि उसका क्रेडेंशियल उसका हम डिटेल गेट कर सकें। और अगर वो हमारे वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर या साइन अप कर चुका है तो कुछ सेकंड के बाद जो साइन अप बॉक्स उसको हम पॉपअप करवाए हैं वो अपने आप क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो ये शो हाइड का खेल हमको किससे करवाना है, टाइमर के। और टाइमर जैसा चीज किसके पास है, जावास्क्रिप्ट के पास। समझा रही? तो जावास्क्रिप्ट का इसलिए इसमें रोल आ गया क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद शो करना है, एक सर्टेन टाइम के बाद फिर उसको हाइड करना। नहीं, सीएसएस में ही दोनों क्लास बनाएंगे, लेकिन एक क्लास जो सीएसएस में बनाए हैं वो अभी हम लोग एचटीएमएल में जोड़ चुके हैं। एक जो सीएसएस में क्लास बनाएंगे वो जावास्क्रिप्ट के कोड के द्वारा एचटीएमएल के डिव में अटैच है। जैसे मान लो क्या रखना चाहते हैं, हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वो है कि अगर मान लो कि हम चाहते हैं कि मेन जो हमारा सीएसएस है, मतलब जो मेन क्लास है जो डिव के लिए सबसे पहले लिखा गया है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करना है। अब जब हटाना होगा तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उस सीएसएस को हटा देंगे जो हमने बाद में ऐड करवाया था जेएस से। तो मेन में कोई चेंजेस होगा नहीं, फायदा ये हो जाएगा। अब मान लो आज के डेट में अगर कोई बोले कि फोन में बैटरिया इनबिल्ट है, अगर किसी का फोन हैंग करता है तो बैटरी पहले निकाल करके लोग लगा लेते हैं,
बंद है, पूरा खोलना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो कंटेंट को मैनेज करना। अब CSS के पास या इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि एक सर्टेन मिली सेकेंड या सेकेंड या आवर्स या मिनट्स के बाद कोई भी क्लास को ऐड करें किसी डिव के साथ। लेकिन ये फीचर्स किसके पास है? JS के पास। तो JS के थ्रू किए हो क्या? हाँ, तो तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो एक क्लास इसमें आ जाओ, किसमें आओगे पहले? CSS style.css। style dot, हाँ, एक नया क्लास बना। इस क्लास का नाम क्या रख लेते हैं? मान लो सेकेंड रख लेते हैं। हाँ, क्लास। अब जैसे फर्स्ट एक क्लास बनाई थी ना, ये बहुत बड़ा तुम्हारे मिसकॉन्सेप्शन है। जो हम CSS में लिखेंगे ना, जो भी क्लास लिखेंगे, जैसे फर्स्ट की जगह आप जाकर यहाँ तो कुछ भी लिखेंगे, दिमाग में क्या बैठता है वो आप HTML को प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि HTML में लिख करके CSS में प्रोवाइड। इसकी गलतफहमी क्या है कि हम HTML में कोई अगर क्लास को ऐड किए हैं तो वो यहाँ से वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ नहीं। आप CSS के फाइल में जो क्लास बनाते हो वो जाता है HTML में। HTML के फाइल जैसे फर्स्ट की जगह पे ऑरेंज बना लीजिए और वहाँ जाके HTML में ऑरेंज पेस्ट करते। ये बहुत बड़ा, ये क्या था? सेम मिसकॉन्सेप्शन था कि यहाँ तुम जैसे इसके दिमाग में अब समझ में आया कि क्या मेन विचार चल रहा है। विचार ये है कि यहाँ फर्स्ट इसलिए लिख रही है CSS में क्योंकि HTML में किसी डिव के साथ वो क्लास अटैच, यही ना तुम्हारे दिमाग में बात? अगर कोई क्लास HTML के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है तो उस क्लास को हम CSS में नहीं बनाएंगे, यही ना तुम्हारे दिमाग में दूसरा पॉइंट आ रहा है? बिल्कुल रॉन्ग। ऐसे बोलो कि हमारे पास, अच्छा एक बात बताओ कि हमारे पास अगर यहाँ पे 10 गो फैकल्टी है और अभी 10 गो क्लास नहीं चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है 10 गो फैकल्टी हो। पॉसिबल है ना? फैकल्टी है उतना क्लासेस है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्लासेस हम CSS में बना के 10 गो रखें या 100 गो बना के रखें, हो सकता है कि अभी 5 गो यूज हो रहा है, बाद में 5 गो यूज होगा। तो HTML में आप क्या कर रहे हो? उस CSS क्लास को ऐड कर रहे हो ताकि उस एलिमेंट का स्टाइलिंग हो सके जो उस क्लास में लिखा गया है। तब समझना ना पड़ेगा इन लोगों को। दीपू भैया नहीं सुनेंगे। नहीं सर, इसका भी बता रहे थे। समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग और रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। पेज पे आ जाओ तो जरा पढ़ना। हाँ, पेज पे मतलब रेंडर जहाँ पेज की हो ना अभी उस पेज पे आओ तो I mean ये डॉक्यूमेंट वाले पे इसको फुल स्क्रीन में करो ना। राइट क्लिक करो तो कहीं भी राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करो तो। अब जरा यहाँ पे आना तो, ये बॉडी के अंदर आना तो, इस बॉडी ये देखो जहां मैं पॉइंटर को भी मूव कर रहा हूं, मेरा पॉइंटर दिख रहा है। हाँ, एक्सपैंड करो। अब जरा यहाँ देख करके हमको ये बताओ तो तुम, ये किसका है ना? यहाँ ये देखो, ये जो डिव है इसमें कितने क्लास है अभी अटैच? देखो जहां मैं पॉइंटर अभी मूव कर रहा हूं सिर्फ एक ही क्लास है ना, मतलब इस डिव के साथ एक क्लास अटैच है जिसका नाम है फर्स्ट। लेकिन हम यहाँ ट्रिक क्या खेलने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इस डिव के साथ एक दूसरा क्लास अटैच करवाएंगे जिसका नाम होगा सेकंड। नहीं तो अब आ जाए किसके लिए? जावास्क्रिप्ट के लिए आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ फंक्शन का मेन बॉडी लिखना था मुझे,
ये जो एनोनिमस फंक्शन बना है इसका बॉडी लिखना था, तो अब क्या लिखेंगे आप? अब मेरा काम क्या है कि मुझे फर्स्ट को पहले टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? फर्स्ट नाम का क्लास जो डिफ से जुड़ा हुआ है, या यूं कहो कि HTML के किसी भी एलिमेंट को अगर हम जावास्क्रिप्ट से उठाना चाहते हैं तो या तो हम टैग से उठाएंगे, या तो क्लास से उठाएंगे, या तो आईडी से उठाएंगे। और अगर तीनों में किससे उठाना है अभी क्लियर नहीं है तो हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। मतलब 4 हमारे पास मेथड है उठाने के लिए। इन चारों को 1 by 1 देखेंगे। मैं 4-6 बार बोल दूंगा और चलो ये अभी जब बोल दूंगी कि समझ में आ गया तो अगला काम वही करवाएंगे। अब इसमें करना क्या है, ऐसे नहीं लिखोगी HTML के पेज को क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट में HTML पेज को क्या कहते हैं? इंटायर पेज को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि HTML डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करो। HTML डॉक्यूमेंट से क्या करो? अब किसे सेलेक्ट करो? तो उस डिव को जिसके अंदर फॉर्म बना हुआ है, तो उस डिव का नाम क्या है? फर्स्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे डॉट फर्स्ट। लेकिन हाँ बिल्कुल वो लिख देगी क्योंकि अभी बोली है खुद ही, बोली थी ना कि ब्रैकेट में लिखेंगे, कोर्स में भी लिखेंगे। शो नाम से बनाया था, शो लिखेंगे। हाँ तुम नहीं यहाँ शो नहीं लिखोगे, शो इसके बाद लिखते हैं ना। ये तो तुम ये बोल रहे हो, दीपू ध्यान से सुनो, ये तो तुम बोल रहे हो कि HTML के किस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, किस एलिमेंट को? तो उस एलिमेंट को जिसका कि अभी क्लास फर्स्ट, जिसका कि अभी क्लास फर्स्ट, जिसके अंदर सारा फॉर्म है, यस उसको टारगेट कर लो। अब उसको टारगेट करके करना क्या है? टारगेट करके ये करना है कि उसमें एक और क्लास अटैच कर दो। तो लिखेंगे ऐड, यहाँ आओ, इसके बाद डॉट देंगे, डॉट। अब 2 बातें हैं, इसको लिखने का भी 2 स्टाइल होता है। या तो इसको किसी वेरिएबल में रख लो, भी बाद में ऐड कर लो, या डायरेक्ट ऐड कर लो। तो डायरेक्ट ऐड करना है तो लिखेंगे क्लास लिस्ट डॉट ऐड। अगर हटाना होता तो क्या लिखते? रिमूव। अब ऐड क्या करना है? तो क्लास ये जो क्लास अभी बनाई है सेकंड, डॉट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिए कि क्या ऐड कर रहे हैं। दैट्स इट। अब एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे। क्या छूट रहा है? टाइम नहीं बताई हो। पहला चीज तो बता दी है कि सेट टाइम आउट में एक फंक्शन पास कर दो, है ना। और ये जो ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब फंक्शन वाला जो ब्रैकेट खत्म हो रहा है, कौन सा? कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद कॉमा पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट के बाद नहीं, वहां नहीं, कर्ली ब्रैकेट के बाद। हाँ, जहाँ फंक्शन खत्म हुआ है एनोनिमस, अब उसका टाइम डालना है कितने देर के बाद। मान लो हम चाहते हैं 10 सेकंड के बाद, तो 10,000 डाल देंगे। देखो ना, 10,000 या जितने सेकंड के बाद तुम चाह रही हो 1000 से उतना गुना कर, कितने मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा वो लिखना है तुमको। लिख दी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं चल करके। रिफ्रेश। अब आओ यहाँ पे, अभी भी देखो बॉडी में आओ, यहाँ जल्दी यहाँ पे देखो, जहाँ टैप कर रहे हैं बॉडी पे। अभी सिर्फ कौन सा क्लास इसमें है? क्या बात है, 10 सेकंड जैसे ही हुआ वहां आया और यहाँ भी क्या हो गया। और नहीं यकीन तो फिर से जाओ रिफ्रेश करो पेज, जल्दी बॉडी को एक्सपैंड करो। अभी फर्स्ट क्लास है सिर्फ, जैसे ही वहां अपीयर होगा यहाँ अटैच हो जाएगा। या ये बोलो कि जैसे ही अटैच होगा अपीयर हो जाएगा। समझ में आया? अब इस पे क्या डाउट है ये बताओ। अब इसमें एक काम और करना है।
ये ठीक है, 10 सेकंड के बाद आया, 10 सेकंड रुके और 10 सेकंड के बाद फिर क्या होता है, वापस से गायब हो जाता है। क्योंकि साइन अप हम इसलिए दिए हैं कि वो यूजर अभी तक हमारा वेबसाइट के ऊपर अपना क्या नहीं बनाया, लॉगिन क्रिएट नहीं किया, अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया। जैसे ही यूजर हमारे वेबसाइट पे साइन अप कर जाए तो उसके बाद क्या करना है, साइन अप फॉर्म वहीं पर रहने देना है, हटवा देना, हटवा देंगे कि अपने आप गायब हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यस करो फिर, कितने सेकंड के बाद, सबमिट होने के बाद, मतलब उसका कैश से डेटा नहीं करेंगे, यूजर का डेटा जब फेच करेगा सर कैश में, उसके बाद वो रिमूव। चलो अभी मान लेते हैं वो कैसे करते हैं, वो कुकीज रीडिंग जब पढ़ेंगे तब की बात होगी। अभी एक बात बता कि हम चाहते हैं कि यूजर 1 मिनट में अपना फॉर्म भर लिया, सपोज 1 मिनट में अपना फॉर्म भर लिया, या 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो ब्राउजर है वो कैसे डेटा उठा लिया और वो देख लिया कि इस यूजर का हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल है, तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। तो क्या लॉजिक लगेगा, सोचो जरा। फॉर्म जब आ जाए, फॉर्म जब आ जाए उसके 1 मिनट के बाद अपने आप फॉर्म फिर से हमेशा के लिए चला जाए। तो क्या लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, ऐसा कर सकते, ऐड की जगह रिमूव करके टाइम दे, हाँ ऐड की जगह पे रिमूव देंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई विंडो लोड इवेंट्स को कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विंडो तो पहले ही लोड हो चुका है, तो खुला ही रहेगा, वो तो खुला ही रहेगा। तो बस लॉजिक यही लगाना है। तो आ जाओ, इसके लिए क्या लिखेंगे, सेट टाइम आउट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जावास्क्रिप्ट में ही चलेंगे। उतना नहीं करना है, जो सेकंड ऐड हुआ ना उसी सेकंड को क्या कर लेना है, हटा लेना है, उसी सेकंड को क्या कर देना है, हाँ? 10 सेकंड के बाद ये अपीयर हुआ ना, 10 सेकंड के बाद हमको 1 मिनट तक क्या करना है, वेट करना है। 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारा फॉर्म क्या फिर होना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो इसका भी 2 तरीका है, एक होता है क्लियर टाइम आउट, जैसे सेट टाइम आउट एक फंक्शन है ना, वैसे ही एक फंक्शन होता है क्लियर टाइम आउट। वैसे क्या होता है, क्लियर टाइम आउट। तो तुम क्या लिख सकती हो, अब ये जो सेट टाइम आउट वाला है इसको किसी वेरिएबल में रख लेती तो तुम इसको क्या कर सकती थी, क्लियर टाइम आउट भी कर सकती थी। लेकिन चलो अभी पहले जो मेन सोचे उस काम को करते हैं। आओ नीचे आओ, देखो सेट टाइम आउट, क्लियर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ 2 चीजें डालनी है, एक तो फंक्शन और दूसरा टाइम। तो फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, एनोनिमस फंक्शन, तो फंक्शन और उसके बाद पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट पहले, कॉमा से पहले, कॉमा से पहले, कॉमा के बाद ये कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगा दो ताकि भूलोगी नहीं। और यहाँ टाइम भी डाल, कितने सेकंड के बाद, तो 1 मिनट बोल रहे हैं, 1 मिनट कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 60,000 ना, तो डाल दो 60,000। अब क्या करना है यहाँ पे मेरे को, तो यहाँ पे बस जब जो मैंने क्या किया था, ऐड किया था, बस वहां रिमूव ले बस।
सुधारो उसमें। नहीं नहीं लिखने दो ना, याद भी होगा। हो गया। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं और साथ में इंस्पेक्ट करके देखेंगे। तो पहले 9 सेकंड तक क्या नहीं आएगा? क्लास पे आओ जल्दी से। हाँ, क्लास एक्सपैंड। हाँ, अभी क्लास सिर्फ फर्स्ट है। 10 सेकंड वेट करते हैं। आ गया। अब वेट करना है फिर कितनी देर के लिए, और जैसे ही होगा यहां से क्या होगा, ये रिमूव होगा, सेकंड वाला रिमूव होगा और वहां से वो डिसअपीयर होगा। बैठ गया तो पता ही नहीं रहा। हटा नहीं हटा। करके देखना। टाइम कम कर दिया हो क्या? नहीं रखेंगे। 10 सेकंड के बाद आएगा, 6 सेकंड के बाद चला जाएगा। आएंगे अच्छे से नहीं जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ भी हम लोग फॉर्म लोड इवेंट्स पे ही इसको चला देंगे। एक अगर सेट टाइम आउट नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा कि किस इवेंट्स पे चलना है, तो हम इसको फॉर्म लोड पे ही डाल देते हैं दोनों को। लेकिन दूसरे का टाइम ज्यादा रखेंगे थोड़ा। चलो आ जाओ, करना ये पड़ेगा अपने को। यहाँ लिखोगी शुरू में, इसके शुरू में आओ। किसके शुरू में? सेट टाइम आउट से जस्ट पहले उसी लाइन पे विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, ब्रैकेट। अब ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको यहाँ पे हटाओ, क्लोजिंग वाले को। हाँ, बहुत बड़ी। और इसको लास्ट में बंद करो। अब एक मिनट इवेंट लिस्नर में ये तो तुम बता दिए कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। इवेंट बताओगी ना? हाँ, तो डबल कोट्स में वहां पे लिख देंगे आकर के लोड। अब जब लोड हो तभी तय कर लेना है मेरे को, लोड। और यहाँ सेट टाइम आउट क्या डालेंगे? नहीं 6 मत डालो, पहले वाले से ज्यादा डालना पड़ेगा। कम डालोगे तो लॉजिकल एरर। 60,000 करो, 60,000 नहीं 60,000 करो ना।
क्या दिक्कत है? 20 सेकंड कर दो और 30,000 कर दो। आ गया, वेट करो, चला गया। नहीं रिफ्रेश नहीं की, रिफ्रेश की। नाना को सभी को सेकेंड वाले में रिमूव कर रहे हैं, उसका इवेंट में हम लोग ऐड ही कर रहे हैं, उसको रिमूव ना होगा। एक बार कौन दिखा विंडो डॉट के पास ऐड ही होगा कि रिमूव होगा। वो तो ऐड इवेंट लिस्टनर है, तो क्लासेस डॉट रिमूव और सेकेंड रिमूव यहाँ करने के लिए नोट किए उसी समय पे दोनों टाइमर चला। तो एक का टाइमर हमने क्या डाला था 10,000 सेकंड, 10,000 सेकंड मतलब 10 सेकंड, और इसका कितना डाल दिए हैं 30 सेकंड। चलना चाहिए था, किसी का नहीं चला। क्लियर टाइम आउट तो लगा ही सकते हो, क्लियर टाइम आउट तो लगा ही सकते हो, लेकिन क्लियर टाइम आउट लगाने के लिए कमाल करना पड़ेगा। सेट टाइम आउट एक वैल्यू रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? वैल्यू रिटर्न करता है, उस वैल्यू को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें एक ट्रिक और खेलना पड़ेगा। वो खेलना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आओ, इक्वल टू लगाओ इसके पहले, सेट टाइम आउट के पहले इक्वल टू, और उसके पहले लिख दो ABC। हाँ करना पड़ेगा ना, तो हटा दिए, जब रिमूव कर दिए तब तो डिस्प्ले नहीं हो गया। ABC हो गया, नीचे आओ तो पढ़ लो, बाहर क्लिक करो। अब यहाँ जो हम लोग डाले हैं सेट टाइम आउट ना, यहाँ पे डाल दो बस क्लियर टाइम आउट। क्या लिखो? सेट टाइम आउट की जगह पे लिखो क्लियर टाइम आउट, और इसमें ये सब इसको भी हटा दो, ये पूरा को हटा दो, तो I mean, ये पूरी कहानी हटेगी, पूरी की पूरी, ये सब 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 विंडो से लेकर नहीं, ये नहीं, टाइम वाला नहीं हटेगा, खाली ई वाला हटेगा। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर है, ये रुको एक सेकंड, क्लियर टाइम आउट, और क्या नाम था उसका? हाँ, इसको हटाओ, पूरे को, डॉक्यूमेंट वाले को हटाओ बस। और यहाँ जो फंक्शन लिखी हो ना, इसको हटा दो। I mean, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से देखो, जहां हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हाँ वहां से लेकर के ये पूरा हटेगा। हटाओ उसको भी, फंक्शन लिखा हुआ उसको पूरे को हटाओ, और इसके जगह पे डाल दो, क्या नाम था उसका? ABC ना, डाल दो ABC। गलत कर रही है, कॉमा से पहले ABC डालना है। अब एक बार रख,
चलो इसको थोड़ा भी चेंज करते हैं। थोड़ा क्या चेंज करते हैं कि जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप कर दे उसके बाद ही गायब हो जाए, तो फॉर्म फिलअप के लिए लॉगिन वाला बटन को हम लोग टारगेट कर देंगे। तो जरा देखो तो कि लॉगिन वाला जो बटन बनाया है उसका क्या क्लास रखते हैं या क्या आईडी रखते हैं? ये रखे हैं ना? आईडी btn1 और क्लास बटन। अच्छा ठीक, आ जाओ जेएस में जरा। जेएस में ये वाला जो कोड लिखे ना, अब इसका कोई मतलब ना है फिलहाल के लिए। नीचे हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे एक अलग काम अलग तरीके से करना है कि जब उस बटन पे क्लिक करें तब वो हट जाए। तो हम लिखेंगे window.add event listener, window.add event listener। नहीं काहे का लोड? बटन के लिए लोड कुछ नहीं होता है, क्लिक होता है। क्या होता है? ऑन क्लिक तब होता है जब इनलाइन लिखते हैं, लेकिन क्लिक डबल कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं क्लिक, फिर कॉमा देंगे और यहाँ फंक्शन का नाम देना होता है। तो फंक्शन का तो नाम देंगे नहीं, तो ट्रिक क्या खेलेंगे वही सेट टाइम आउट वाला। तो लिखेंगे सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, या क्लिक करे तो तुरंत गायब कर दो, यही ना चाहते हैं? हाँ, टाइम तो देना नहीं है कुछ। 1 सेकंड एक सेकंड दे देता है, पक्का दे दो भाई उसको कुछ करना। हटाओ सेट टाइम को हटाओ, और जिसको लगाना होगा बाद में लगा देगा। सेट टाइम को हटाओ, लगा डेटा बैकअप कर रहा है सर्वर का, 1 घंटा दे रहे हैं बैकअप हो रहा है। चल, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। तो लिखो फंक्शन केयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, केयर ऑफ कर्ली, हाँ एंटर मारो वहां पर। नहीं काहे का सेमीकोलन वो तो ठीक किया, सेमीकोलन के लिए मना कर रहे हैं। यहाँ क्या करना है मुझे? यहाँ वही लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर इसको हटा दो। फर्स्ट को टारगेट करेंगे, वही ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ब्रैकेट में डाल देंगे सेकंड, ठीक है। चलो अब चेक करें, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म डिसअपीयर होगा। अभी आने का इंतजार करते हैं टाइम। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जैसे कुछ भर लिया जाए, ये भी सही है स्टैटिक भी। हो गया क्या? लेकिन अब इसका कंसर्न था क्या नाम विकास का कि कुछ देर के बाहर गया है, तो क्या करेंगे? इसी फंक्शन को किसमें डाल देंगे? सेट टाइम आउट। चेक का कोड दिखाइएगा। जो इवेंट लिस्टनर हम लोग लगाते हैं ना, किसी भी HTML एलिमेंट के लिए लगा सकते हैं। पैराग्राफ हो, वी हो, बटन हो, स्क्रॉल बार हो, किसी के लिए भी लगाएगा। सर वो जो क्लिक लिखी है वो आईडी क्लिक मतलब किस इवेंट में? अब जैसे कि मान लो कि अभी तुम बोल रहे हो या सुन रहे हो, ये क्या एक इवेंट है अलग अलग, तो किस इवेंट पे ये करना है? तो क्लिक इवेंट पे करना है। मेरा जा नहीं रहा। मतलब बटन पे जब क्लिक करें तो नहीं जा रहा है, जाना तो सबको है। आप बताओ कैसे नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। मेरा दोनों पड़ोसी क्लिक की जगह हमको सबमिट लगे लिखना था। इनपुट टाइप, अच्छा
अच्छा देखो इनपुट टाइप भाई साहब क्या लिखने जाते हो, बटन लिखते हो। ठीक है सबमिट में ऐसा क्या रिफ्रेश करके लॉगिन और आईडी क्लास डॉट बटन जेएस कहाँ लिखे हो? तो विंडो क्या लिखा है? विंडो थोड़ी लिखेगा, विंडो के लिए लगा रहे हो तुम, बटन के लिए लगाओगे। अब बटन का नाम क्या है? लेकिन उसको तो विंडो लिखाया गया, कहाँ विंडो लिखाया गया है? बटन के साथ ये बोल रहे हैं बस एक हो गया सेकंड वाला तो इस बटन के लिए लगा, किसके इवेंट लिस्ट पर लगा रहे हो? वो अति को लिखी होती है विंडो में लिखी है। अब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लिखवाया है सर देखिए सर विंडो कहाँ पे? अब तो इवेंट लिस्नर वो ठीक है, लेकिन किसके लिए लगा रहे हैं? इस बटन के लिए ना। हाँ। अब बटन के लिए लगा रहे हैं कि उस बटन पे क्लिक करें तो ये करना है, ये ना। हाँ तो तुम लोग भी तो सेम ही लगता है। सो नाम का ही बनाया था सर, वहाँ जो राष्ट्रपति बनाया सेकंड और यहाँ आईडी का नाम क्या है तुम्हारा? PTM1 है ये। क्या नाम है? PTM यही ना। ठीक है, अब यहाँ तू लिख दे x.add event list। ठीक है, चला गया। पेज खत्म हो जाना चाहिए ना, पेज यहाँ पे इंड हो जाना चाहिए ना सर। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये पेज इंड हो जाएगा ना सर। कौन सा? फिर वापस आ हाँ ये लॉगिन हाँ, क्या कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत? सर ये जा रहा है फिर वापस लौट जा रहा है, सेकंड में वापस आ जाएगा। रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं आएगा उसका भी उपाय बता रहे हैं। सर हम कर रहे हैं तो पेज ही मतलब दिस पेज इज नॉट वर्किंग करके आ रहा है। सबमिट सबमिट कर रहे हैं तो पेज सबमिट हो गया। हाँ, उसके बाद दिस पेज इज नॉट वर्किंग करके आ रहा है। ये आ रहा है। हाँ वही। तो सर आना तो यही चाहिए, क्योंकि हम अगर उसमें पेज को लिंक करेंगे तो दूसरे पेज को हम रिडायरेक्ट कर देंगे तो सही है। अब पहले किसका प्रॉब्लम ठीक किया गया कि दोबारा आ जा रहा है, उसको पहले आने से मत नहीं ना मेरा दोबारा आ रहा है। आ रहा है ना। अच्छा जरा देखते हैं, अभी एक बार रिफ्रेश करो तो। रिफ्रेश की अभी गायब हो गया, कुछ सेकंड के बाद आ जाएगा। आएगा उसका तुम फॉर्म फिलअप करोगी, फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगी तो क्या होगा?
हट जाना चाहिए, हट गया। अब तुम्हारा कंसर्न है कि फिर से बिना रिफ्रेश किए आ जा रहा है ना, नहीं आएगा। आने का मतलब ये है कि सेट इंटरवल लिख दिए कि सेट टाइम आउट लिख दिया, हाँ बोर्ड पे अलग है। सेट टाइम आउट ही नहीं लिखा गया ऊपर में, तो ऊपर में लिख दीजिए। और पीछे में तो कोई टाइमर लगाया नहीं है, इमीडिएटली उसको गायब किया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो ना, रहने दो। सर तो मेथड वहाँ से पोस्ट हटा दे रहा है ना, हाँ, तो वापस नहीं है, पोस्ट है तो वापस है। आपका वो काम नहीं कर रहा। अभी करना क्या है, इस पे आओ, इसी में इसके बाद ये जो डिसअपियर कर रही हो ना, डिसअपियर करने से पहले आओ, आई मीन यहाँ पे आओ, देखो यहाँ आओ, यहाँ आओ, हाँ हाँ यहाँ पे आओ। और उसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे, नीचे आओ, एंटर करो, क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट। और यहाँ पे टाइम आउट में किसका वैल्यू डाल दें, इसको हटाओ, एबीसी, एबीसी, हाँ एबीसी एक वेरिएबल है, ऊपर जो बनाए थे टाइम आउट लगाए थे तब। चलो अब करो रिफ्रेश, फिर आ गया। वोल्टेज से काम कर रहा है, सेट टाइम आउट। एबीसी जो पहले लिखी थी उसको हटा दो तो वहां से, ना ना ये वाला नहीं, हाँ हाँ वो ऊपर वाला जो भी है ना, काम नहीं करना है, खाली एबीसी, एबीसी इक्वल टू जो लिखी है उसको किसी ग्लोबल वेरिएबल में रख देता हूँ, क्लियर टाइम आउट, हाँ क्लियर टाइम आउट। लॉगिन पे क्लिक करो। अच्छा जरा फॉर्म पे दिखाओ तो कि फॉर्म में पोस्ट मेथड क्या रखे हैं जरा, एचटीएमएल में आना सर यहाँ क्लियर टाइम आउट में जो सर एबीसी रखते हैं इसको भी कौन टाइम कुछ भी नहीं। देखो मेथड गेट मेरा अब नहीं आ रहा है। अब देखो तो रन कर, लॉगिन पे क्लिक कर, ये पेज को रिफ्रेश कर दो, इसको रिफ्रेश कर दे रहा है, पेज को रिफ्रेश कर रहा है। आओ गलती क्या है पकड़ में आ गया, इस पे आओ, जावास्क्रिप्ट वाले में ये विंडोज के लोड इवेंट्स पे जो डाले हैं ना वो नहीं डालेगा। विंडोज डॉट एड इवेंट लिसनर जो किए हैं ना, ये बेसिकली हमको इवेंट किस पे लगाना है, तो लिखो डॉक्यूमेंट डॉट विंडोज को हटाओ, जहाँ विंडोज लिखी हो ना उसको, हाँ दूसरे वाले में, वहां
पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी सेलेक्ट कर लो दूसरे ऑप्शन को, हाँ, ब्रैकेट पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, क्लास में डॉट लगा दो नहीं तो भूल जाओ, वो तो ठीक है। पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट के बाद आईडी के बाद क्या सर? पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, एक और वन, वहीं पे हाँ वो ठीक है बिल्कुल, कॉमा भी पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट और गेट एलिमेंट बाई आईडी का फंक्शन है ना, हाँ छोटी को हटाओ मिडिल ब्रैकेट को, और इसको ऊपर ले जाओ जो ऐड इवेंट लिस्ट में नीचे आ गया है सबके, हाँ डॉट लगाओ, ये हुई बात। अब वहाँ पे आईडी में डालो कि कौन सा आईडी सेलेक्ट करो, मतलब ये इवेंट लिस्ट में किसके लिए चलना चाहिए। तो बटन के लिए हम लोग लिए थे BTN1 ना शायद, तो लिख दो BTN1 डबल कोट्स के अंदर, यही पे यहाँ, हाँ BTN1 लिख दिए। चलो रुक जा 1 मिनट, क्लोज कर दो बेटा। चलो डायरेक्ट कास्ट कर दो तो क्रोम के थ्रू आता है ना, फिर भी आ रहा है सर जाने के लिए तो चला जाएगा, रिफ्रेश हो रहा है। दोनों फंक्शन के साथ चला सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ऐड दोनों पे क्लिक की हो, दोबारा लॉगिन पे क्लिक करो एक बार। वो क्या रहा है कि लॉगिन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, अब हम चाहते हैं कि पेज रिफ्रेश ना हो, दिमाग ये लगाना।